Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स का ध्यान शायशु पे चला जाता है। शायशु इतने सारे टेस्ट सब्जेक्ट को देखकर सोचता है ये पहली बार है कि मैं इतने सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स का सामना करूंगा। शायशु बोलता है लाओशु सबको मार डालो, जिससे हमें पता चलता है कि शायशु ने अपनी शैडो का नाम लाओशु रखा होता है। यांग शाओजिन उस शैडो को देखकर हाफते हुए बोलती है लेकिन शू चांचू तो यहाँ से काफी दूर है। हमें दिखाया जाता है यांग शाओजिन को एक गहरा घाव हो चुका है जिससे उसे काफी दर्द हो रहा है। शायशु भी ये देख लेता है और बोलता है अब तुम आराम कर सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा लूंगा। ठीक है। फिर शायशु अपनी शैडो के साथ उन टेस्ट सब्जेक्ट्स पर कूद पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लुओ शिन्यू की तरफ जो लाइट्स पर गोली चलाकर सोचती है ये लाइट्स तो बुलेट प्रूफ भी है। टेस्ट सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर घुस चुके हैं, अगर मैं यहाँ से सही टाइम पे नहीं निकल पाई तो यांग शाओजिन खतरे में पड़ जाएगी। तभी बाहर से कोई हंसते हुए कहता है जो मुझे चाहिए होता है मैं उसे लेकर रहता हूँ। लुओ शिन्यू उस बंदे की आवाज पहचान जाती है और सोचती है लूलान भी यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर तब लाइट्स ऑफ हो जाएगी जब लुओ दरवाजा खोलेगा तब मैं यहाँ से शैडो गेट की मदद से निकल सकती हूँ। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। लुओ उस साइंटिस्ट को गन पॉइंट पर लेकर कहता है पासवर्ड डालकर इस गेट को खोलो वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वो साइंटिस्ट भी चुपचाप पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल देता है। ये देखकर लुओ कहता है ठीक है काम हो गया, निकलो यहाँ से। ये सुनकर वो हैरानी से कहता है क्या तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। ये सुनकर लुओ कहता है मैं अपने वादे का पक्का हूँ और तुम्हारी जिंदगी मेरी इज्जत के आगे कुछ नहीं है। पहले वो साइंटिस्ट घबरा रहा होता है लेकिन वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। लुओ स्लैब के अंदर देखकर हैरानी से बोलता है लुओ शिन्यू भी अपनी शैडो गेट की एबिलिटी को इस्तेमाल करके वहां से जाने वाली होती है लेकिन तभी लुओ टॉर्च जलाकर बोलता है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने दूंगा। लुओ की टॉर्च की लाइट की वजह से लुओ शिन्यू का शैडो गेट गायब हो जाता है। मुझे अभी भी वो दिन याद है जिस दिन तुमने मुझे गिराकर मेरा मुंह तोड़ा था, मुझे वो रिसर्च डाटा दे दो। लुओ शिन्यू कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पे भरोसा करूंगी, पीछे हटो वरना मैं ये हार्ड ड्राइव तोड़ दूंगी। लुओ बोलता है तुम्हारी दोस्त अभी भी बिल्डिंग की छत पर उन टेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ है और वो वहाँ से तो कभी भी भाग नहीं सकती। मुझे वो हार्ड ड्राइव दे दो फिर मैं तुम्हें बिना कुछ कहे जाने दूंगा। लुओ शिन्यू सोचती है अगर मैंने इसे हार्ड ड्राइव नहीं दी तो काफी देर हो जाएगी यांग शाओजिन को बचाने के लिए। लगता है मुझे अभी लूलान पे भरोसा करना होगा। ये लो, ये कहकर लुओ शिन्यू उस तरफ वो हार्ड डिस्क फेंकती है। लुओ भी उस हार्ड ड्राइव को पकड़कर टॉर्च बंद कर देता है और कहता है अब जाओ उसे बचा लो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है लुओ शिन्यू तुरंत ही शैडो गेट का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचती है और वहां टेस्ट सब्जेक्ट्स को मरा देखकर वो सोचती है किसी ने यांग शाओजिन को बचा लिया। लेकिन जिसने भी यांग शाओजिन को बचाया होगा उसके लिए तब भी काफी मुश्किल होगा स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 से बचकर निकलने के लिए। वो अभी के लिए कहाँ छुपे होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है लाओशु, शायशु और यांग शाओजिन दोनों को ही अपने कंधे पे लाद कर कहीं जा रहा होता है। शायशु सोचता है मुझे लगा था कि वहाँ पर लगभग 6 या 7 टेस्ट सब्जेक्ट होंगे लेकिन किसे पता था कि लड़ाई की आवाज से और 4-5 टेस्ट सब्जेक्ट आ जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है शायशु उन टेस्ट सब्जेक्ट के अटैक से बच रहा होता है और सोचता है मुझे पकड़ने के बारे में सोचना भी मत, और अपनी ब्लेड चलाने की टेक्निक से वो सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को मार डालता है और यांग शाओजिन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। यांग शाओजिन बोलती है रन शायशु वैसे हम अभी कहाँ हैं। ये सुनकर शायशु बोलता है काफी अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकली अभी हम एक अंडरग्राउंड सीवेज में है लेकिन सच बताओ तो मुझे हमारी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। ये सुनकर यांग शाओजिन बोलती है ऐसा लगता है तुम्हें कोई गहरा घाव नहीं हुआ है वरना तुम मुझे ऐसे बकवास जवाब नहीं दे रहे होते। ये सुनकर शायशु सोचता है बकवास, चलो तुम्हें माफ किया, तुम पहले से ही काफी जख्मी हो। फिर लाओशु उन्हें एक जगह रख देता है। फिर शायशु मोमबत्ती जलाते हुए कहता है इस बार लुओ शिन्यू तुम्हें यहाँ से क्यों नहीं लेके गई। शाओजिन बोलती है जरूर उसके साथ कुछ हुआ है, अगर वो सही सलामत होती तो वो मुझे जरूर लेने आती। फिर शायशु लाओशु को थैंक यू करता है। ये देखकर शाओजिन हंसते हुए बोलती है मेरे जख्म दर्द कर रहे हैं इसलिए मजाक करना बंद करो।
ये सुनकर शायशु बोलता है, लाओसू 100 किलोमीटर तक भागकर हमें बचाने के लिए आया है, तो हमें उसे थैंक यू तो करना चाहिए। शाओजिन बताती है, हमने पहले से ही शू चैनचू पर ट्रैकर लगा दिया है और वो आज ही सुबह माउंट टंगस्टन के पार गया है और अब तो वो स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 की तरफ बढ़ रहा है। तुम ही थे ना जिसने उसे वहाँ जाने के लिए कहा था? मैंने सुना था तुम जांग जिंगलिंग की बात कर रहे थे। ये सुनकर शायशु भड़कते हुए कहता है, किसने तुम्हें परमिशन दी कि तुम लाओशू पे ट्रैकर लगा सकती हो? शाओजिन बोलती है, सब्जेक्ट मत बदलो। तभी तो मैं सोच रही थी कि जिंग माउंटेन्स पे मैंने तुम्हें ही देखा था, लेकिन तब भी क्वीन कंसोर्टियम ने तुम्हें वांटेड घोषित नहीं करा। ऊपर से उन्होंने शू चैनचू पे एक बड़ी बाउंड्री लगा दी। शायशु बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पे झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। फिर शाओजिन बोलती है, तो तुम्हारी सुपर पावर दूसरे की एबिलिटी को कॉपी करना है। चैप्टर 92 की शुरुआत होती है। क्या दूसरे की एबिलिटी को कॉपी करना? तुम्हारा मतलब क्या है? शाओजिन कहती है, नाटक करना बंद करो। मैंने तुम्हें गन चलाते हुए देखा है जो एकदम डिट्टो मेरे जैसा है और जरा सा भी कुछ अलग नहीं है। और सुपर ह्यूमंस एसोसिएशन ने कंफर्म करा है कि एक सुपर ह्यूमन के पास दो एबिलिटी एक ही समय पर नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि लुओ शिन्यू की बाउंड्री बढ़ाने में भी तुम्हारा काफी बड़ा हाथ है। शायशु सभी बात को नकारते हुए कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। ये सुनकर शाओजिन कहती है, तो तुम ही थे जो ये कांड कर रहे थे। फिर शायशु कहता है, अभी के लिए हमें इस स्ट्रॉन्गहोल्ड से बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा। मैंने प्लान कर लिया है, हम दोनों ही जख्मी हैं, इसलिए हम दोनों अपने दम पर कहीं दूर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। यांग शाओजिन, तुम्हें तो साइकिल चलाना आता ही है ना? ये सुनकर यांग शाओजिन बोलती है, ठीक है, अब मुझे चिढ़ाना बंद करो, मुझे नहीं आती है साइकिल चलाना। यांग शाओजिन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हार मान गई। वैसे लुयुआन भी एक रेबेलियन है, तो तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं स्कूल जाऊंगा और फिर तुमने ऐसे एक्टिंग करी कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारा ग्रुप नहीं ज्वाइन करूंगा, तो मेरा पीछा मत करो। यांग शाओजिन बोलती है, अब बस करो रैन शायशु। फिर वो ब्लश करने लगती है और बोलती है, तुम मुझे बचाने के लिए दोबारा क्यों आए? शायशु बोलता है, वो मैं अपना वॉलेट भूल गया था। ठीक है, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें अब समझ जाना चाहिए कि तुम स्ट्रॉन्ग सुपर ह्यूमंस की कैटेगरी में आते हो। आजकल काफी इंसान सुपर ह्यूमंस में अवेक हो रहे हैं, लेकिन उनकी पावर्स को एक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचना होगा। शायशु कंफ्यूज होकर बोलता है, क्रिटिकल पॉइंट? हाँ, रेबेलियन एक स्पेशल शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है क्रिटिकल पॉइंट। रेबेलियंस के हिसाब से सुपर ह्यूमन इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर सकते हैं। सिंपल भाषा में वो सुपर ह्यूमन कॉम्बैट सीक्वेंस बन जाते हैं जो पूरे के पूरे कंसोर्टियम को बर्बाद कर सकते हैं। ली शैतान कॉम्बैट सीक्वेंस बनने के आधे रास्ते तक पहुंच चुका है और उसकी एबिलिटी भी उसकी काफी मदद कर रही है उसके गोल तक पहुंचने में। वो एक ग्रुप को कंट्रोल कर दूसरे ग्रुप के लोगों से लड़वा सकता है, लेकिन उसकी कॉम्बैट स्किल इतनी अच्छी नहीं है। और रेबेलियंस इस जमाने को द डॉन ऑफ गॉड्स बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि एक दिन एक काफी स्ट्रॉन्ग इंसान सुपर ह्यूमंस की दुनिया में आएगा। ये कहकर यांग शाओजिन सोचती है, रैन शायशु की एबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी भी उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आई है और शायद से यही वो सुपर ह्यूमन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। फिर शायशु एक चॉकलेट निकाल कर शाओजिन की तरफ बढ़ाता है। यांग शाओजिन उससे वो चॉकलेट लेते हुए कहती है, क्या मैं इसे एक कैंडल लाइट डिनर समझूं? ये सुनकर शायशु बोलता है कि ये कैंडल लाइट डिनर क्या होता है? कुछ नहीं, तुम इसे जल्दी ही समझ जाओगे। वैसे शू चैनचू के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि वो स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 जाए। ओह अच्छा, ऐसा क्यों? कंसोर्टियम सबको बताती है, काफ़ी खतरनाक बीस्ट और बग्स ने बाहरी रीजन्स के स्ट्रॉन्गहोल्ड को बर्बाद कर चुका है, लेकिन स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है और स्ट्रॉन्गहोल्ड 169 जो नॉर्थ प्लेन्स के किनारे पे पड़ता है, उनका मेन काम उन खतरनाक बीस्ट को रोकना नहीं है, लेकिन उन इंसानों को रोकना है जो इनर लैंड में घुसना चाहते हैं। शायशु बोलता है, जैसे टेस्ट सब्जेक्ट्स ना? नहीं, हमारे जैसे लोगों को। इतनी बड़ी तबाही को एक्सपीरियंस करने के बाद भी इंसानों के बीच की जंग अभी भी नहीं रुकी है और यही सच्चाई है। मिस्टर जांग, जिनके बारे में तुम बात करते हो, वो फॉर्मर कमांडर है स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 के कॉम्बैट सीक्वेंस के।
और स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 के रूलर भी हैं, यानी कि किंग। 10 साल से भी पहले मिस्टर जांग कहीं गायब हो गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ, और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि वो जंग से थक चुके हैं। लेकिन स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 के लोग उनके वापस आने का इंतजार कर रहे थे, और स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 आज़ाद है स्ट्रॉन्गहोल्ड अलायंस के रूल से। और इन्हीं कुछ सालों में फ्रंटायर्स की फैमिली प्लान कर रही थी कि स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 में घुसने का, लेकिन जांग जिंगलिंग वापस आ गए, जिससे उनका प्लान पानी में डूब गया, और वो लोग हमेशा जांग जिंगलिंग को फॉलो करना चूज करेंगे पैसों को छोड़कर। ये सुनकर शायशु सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि टीचर का इतना डरावना बैकग्राउंड भी होगा, लेकिन दिखते तो काफी कमजोर है। एक सेकेंड, क्या मैंने अपना सिटीजन्स को बचाने वाला मिशन कंप्लीट करा? यांग शाओजिन भी एक स्ट्रॉन्गहोल्ड की सिटीजन मानी जाएगी। शायशु उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की सिटीजनशिप है? ये सुनकर यांग शाओजिन कहती है, ऑफ कोर्स नॉट, मुझे सिटीजनशिप की क्या जरूरत। अगर जिस भी चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो मैं अंकल लुयुआन से मंगवा लूंगी। ये सुनकर शायशु सोचता है, ओ नहीं, मेरा एक मिशन छूट गया। फिर शाओजिन बोलती है, कुछ तो गड़बड़ है, इतने सारे इंसान नीचे भाग रहे थे, तब भी ये टच सब्जेक्ट मुझ पे हमला करने के लिए ऊपर क्यों चढ़े? ये सुनकर शायशु अपना मिशन इनकम्प्लीट होने का बदला निकालता है और बोलता है, शायद से तुम स्ट्रॉन्गहोल्ड की सिटीजन नहीं थी, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े थे। फिर शायशु सीरियस होकर बताता है, जब मैं तुम्हें बचाने जा रहा था तब मैं एक टच सब्जेक्ट को एक इंसान को कुछ इंजेक्ट करते हुए देखा, और उसके बाद वो इंसान टच सब्जेक्ट में बदल गया। ये सुनकर यांग शाओजिन कहती है, फिर तो ये स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 के सारे सिटीजन को इंजेक्ट कर अपनी आबादी बढ़ा लेंगे। शायशु से मना करते हुए कहता है, वो ये काम काफी सिलेक्टिव तरीके से कर रहे हैं। शाओजिन बोलती है, शायद से ये लोग कुछ सिलेक्टेड इंसानों पर ही इंजेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि ये कौन सी कंडीशंस को देखकर इंसानों को चूज करते हैं। फिर शाओजिन बताती है, हमें टेंडर कॉप की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो जिंग माउंटेन्स पे लैब थी वो भी उनकी थी तबाही से पहले, लेकिन आधे से ज्यादा डाटा लॉस्ट हो गया था तबाही के समय, इसलिए अब हम पता नहीं लगा पाएंगे कि वो किस समय किस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हमें बस यही पता चला है कि वो अपना एक्सपेरिमेंट कैंसर पेशेंट्स पर कर रहे थे। उन पेशेंट्स को पता था कि उनके पास ज़्यादा दिन नहीं है जीने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने आप को टेंडर कॉप को बेच दिया ताकि वो कुछ पैसे अपनी फैमिली के लिए छोड़ सके। ये सब बताकर यांग शाओजिन बोलती है, काफ़ी समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले हमें अपने जख्मों को ठीक करना होगा। ये कहकर शायशु अपनी ब्लैक मेडिसिन निकाल लेता है और बोलता है, बताओ तुम्हें चोट कहाँ लगी है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। शाओजिन उससे दवा लेते हुए कहती है, मैं ये खुद कर लूँगी। फिर यांग शाओजिन अपने कंधे पर दवा लगाने लगती है। शायशु उसे देखकर सोचता है, चलो जाने दो, मैं उससे पैसे नहीं मांगता हूँ। उस दवा को लगाकर शाओजिन बोलती है, मैंने तुम्हारी उस ब्लैक मेडिसिन के बारे में काफी सुना था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी कारगर होगी। फिर शायशु अपने जख्म में दवाई लगाने के लिए टी शर्ट ऊपर करता है। शाओजिन उस घाव को देखकर बोलती है, तुम्हें इतना बड़ा घाव हुआ है? फिर हमें शायशु का घाव दिखाया जाता है जो उसकी कमर में लगा होता है। शायशु बोलता है, मुझे ऐसी चोटें तो लगती ही रहती है, जिसे देखकर शाओजिन बोलती है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।